कोरोना कर्फ्यू, जैसा कि हम सभी को पता है, सभी को विदित है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना कर्फ्यू कंटिन्यू है, जारी है और इसे अब खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। किन जिलों में ये कोरोना कर्फ्यू ओपन कर दिया जाएगा? बिल्कुल खोल दिया जाएगा। कितने दिनों तक खोला जाएगा और कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? सप्ताह में कितने दिन बंदी रहेगी और किन जिलों में अभी बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी? तो ये सभी जानकारी और दिशा निर्देश, कोविड के दौरान क्या खुलना क्या बंद होना, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो सकता है। 25 पॉइंट हैं यहाँ पर इस संबंध में, तो इन 25 पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो प्रेषक हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन उत्तर प्रदेश, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज उत्तर प्रदेश, समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश। तो इनको संबोधित ये पत्र जारी किया गया है और इसका जो विषय है उसको भी देखते हैं। तो विषय में साफ लिखा है, गृह गोपन अनुभाग 3 के आदेश अनुसार 720/2021 CX3 दिनांक 20 अप्रैल 2021 के क्रम में कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत गतिविधियों को प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश। कुछ गतिविधियां हैं जिनमें ढील दी जा रही है, जिसमें छूट दी जा रही है, उनको प्रारंभ करने के संबंध में ये शासनादेश जारी किया गया है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ पर सीधे यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ से यदि हम देखें तो साफ लिखा है, कंटेनमेंट जोन की बाहर दिनांक 31 मई 2021 से लेकर 1 जून 2021 की रात प्रातः सुबह 7 बजे तक पूर्व आदेश लागू रहेंगे। एवं अब ये विशेष तौर से क्यों जारी किया गया है? ये इसलिए जारी किया गया है कि ये लेटर जो है 30 तारीख को बैठक में तैयार किया गया है। तो 30 तारीख के बाद में 31 तारीख को भी सेम ही कर्फ्यू रहेगा और 1 जून को भी सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद में यानी कि 1 जून से ये शुरू होगा खुलना और यहाँ पर लिखा है 1 जून 2021 से प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में निम्नवत गतिविधियों इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम 7 बजे से रात प्रातः 7 बजे तक, यानी शाम को रात पूरी रात नाइट 12 घंटे तक ये लागू रहेगा। और शनिवार और रविवार को पूर्णतः साप्ताहिक बंदी एवं कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो यहाँ से साफ स्पष्ट है कि जो कोरोना कर्फ्यू है वो 1 जून से सुबह 7 बजे से खुल जाएगा और लेकिन नाइट में कंटिन्यू रहेगा, शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। रात में पूरा 12 घंटे कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, दिन में खुला रहेगा और शनिवार तथा संडे को बंदी रहेगी पूर्व की भांति। अब देखते हैं इस दौरान क्या बंद क्या खुला रहेगा, इन बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें साफ है कि जो मार्केट है, दुकानें हैं, बाजार है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कोविड कंटेनमेंट को छोड़कर, जो कोविड कंटेनमेंट जोन है उनको छोड़कर खुले रहेंगे। 5 दिन तक खुले रहेंगे सप्ताह में और शनिवार और संडे को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साथ ही जहाँ भी ये खुले रहेंगे वहाँ पर 2 गज दूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग, मास्क का प्रयोग ये अनिवार्य रहेंगे और साथ ही साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान भी चलाया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसी में जो पॉइंट है सेकंड। अब यहीं पर जो इस दौरान जो चल रहा है कोरोना कर्फ्यू और कुछ ज़िले हैं जिनमें कंटिन्यू रहेगा, यानी कि यहाँ पर ओपन नहीं किया जाएगा। 30 मई को जो बैठक हुई है उसमें साफ किया गया है, क्लियर किया गया है कि जहाँ पर 600 से अधिक वर्तमान में कोरोना के मरीज हैं वहाँ पर बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। जैसा का तैसा ही चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो ज़िले हैं हम आपको बताना चाहेंगे, मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, कुल 20 जनपद हैं जहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसको देखते हैं। तो जो कोरोना अभियान में फ्रंट लाइन वर्कर हैं, यानी कि फ्रंट लाइन जो सरकारी विभाग हैं वो पूर्ण उपस्थिति रहेगी, जबकि जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, अन्य विभाग हैं वहाँ पर 50% की उपस्थिति
के साथ खुलेंगे और 50% जो कर्मी होंगे उन्हें रोटेशन के साथ बुलाया जाएगा। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइंस के साथ खुले रहेंगे। निजी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगे। तो ये था दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। जो औद्योगिक संस्थान हैं वो खुले रहेंगे और वहाँ पर जो कर्मचारी कार्यरत है वो अपनी आईडी के आधार पर, या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आना जाना की उन पर अनुमति उन्हें दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अब चलते हैं 5वें बिंदु की ओर। तो यहाँ पर जो 5वां बिंदु है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदु है 5वां वो है सब्जी मंडियाँ पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परंतु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे और प्रत्येक सब्जी मंडी में यानी कि कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना लगभग हर डिपार्टमेंट में करने की घोषणा की गई है। अब चलते 6वें पॉइंट की ओर। तो रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट हैं, रोडवेज हैं, बस में 2 गज की दूरी है, मास्क की अनिवार्यता है, सैनिटाइजर की व्यवस्था, ये स्क्रीनिंग, एंटीजन टेस्टिंग भी ये सब कुछ चलते रहेंगे और टेस्टिंग आदि अस्पताल में रेफर किए जा सकेंगे जिससे कि उनका उपचार हो सके। नेक्स्ट है 7वें पॉइंट की ओर अगर हम चले तो 7वां पॉइंट है यहाँ पर समस्त सरकारी निजी कार्यालयों में, औद्योगिक इकाई में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंडी स्थल आदि उपरोक्त अनुसार सभी खुले रहेंगे। और इसके बाद में पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर, थर्मल स्कैनिंग हेतु सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना हर जगह अनिवार्य कर दी गई है, प्रत्येक ऑफिस में अनिवार्य कर दी गई है। अब एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है वो स्कूल और कॉलेज से संबंधित है, 8वां पॉइंट। तो वही इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों की प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है नमा, बैंक, बीमा कंपनियां, भुगतान प्रणाली, अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं, कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गए हैं। अपने ग्राहकों के लिए गतिशीलता के साथ 2 गज की दूरी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन उन्हें करना होगा। तो इस प्रकार से ये 6 पॉइंट रहे। नेक्स्ट और 10वां पॉइंट है कि जो रेस्टोरेंट है उनसे होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त हाईवे और एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे, ठेले, खोमचे वालों को खोलने की अनुमति है। 2 गज की दूरी और मास्क के साथ होगी। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय, वेयर हाउस को खोलने की अनुमति होगी। नेक्स्ट है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर जोन धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो। तो यानी कि धर्म स्थान जो धार्मिक स्थल है उनको भी खोलने की घोषणा कर दी गई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालित किया जाएगा। स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान यानी कि खड़े होकर कोई जाना आना उसमें नहीं होगा। इसके बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर। 2 पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। 2 पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। और 3 पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी चालित ई रिक्शा में 3 व्यक्ति एवं 4 पहिया वाहनों में 4 व्यक्तियों की बैठने की अनुमति होगी। और इसके बाद में 1.15 नंबर, अंडे, मांस, मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई विक्रय न किया जाए। 16 नंबर, समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र और राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। कृषि कार्य के संबंधित यथा खाद, बीज, अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत वन विभाग एवं उद्यान विभाग की नर्सरियों को खोलने की अनुमति होगी। इसके बाद 19 नंबर यहाँ पर बिंदु है। तो 19 नंबर में साफ लिखा है जो राजस्व
विभाग है, राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग में कोविड-19 प्रोटोकॉल, मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन आदि के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए खोले जाएंगे। भीड़ भाड़ परिसर में ना हो, इसके लिए वहाँ पर अपने स्तर पर कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट है 20 नंबर, बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय खुले रहेंगे। साथ साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्णतः बंद रहेंगे। ये साफ आदेश है। कोचिंग संस्थान आप नहीं खोल सकते हैं, आप सिनेमा नहीं खोल सकते, जिम नहीं खोल सकते, स्विमिंग पूल नहीं खोल सकते। इसके बाद में चलते हैं 22 नंबर पॉइंट की ओर। तो समस्त प्रदेश में समस्त सरकारी व निजी निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अनुमन्न होंगे। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में व्यक्ति की उपस्थिति निम्न शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी। 23 नंबर पॉइंट का पहला है, बंद स्थानों और खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन का उपयोग, कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। आयोजन समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आयोजन समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की उचित व्यवस्था रखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये 23 पॉइंट। अब चलते 24 नंबर पॉइंट की ओर। तो 100 यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। और 25 नंबर पॉइंट है, कोरोना की रोकथाम हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए। जन सामान्य से यह अपेक्षा की जाए कि सभी नागरिक कोरोना गाइडलाइन का स्वयं पालन कर इस महामारी से लड़ने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो इस प्रकार से हमने देखा ये 25 जो पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि कोरोना काल में क्या खुला, क्या बंद, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, इस संबंध में ये बिंदु मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। बिंदु यदि पसंद आए हैं तो सभी को ये जानकारी शेयर जरूर करिएगा।